अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज हम इंशाअल्लाह दूसरे पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। दूसरे पारे की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों का उम्मत मुहम्मदिया का क़िबला तब्दील फरमा दिया, जो बैतुल मक़दस या बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, उससे तब्दील करके बैतुल्लाह की तरफ कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये तब्दील करने का मकसद ये था कि ये लोग अपने नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं या नहीं, या वो अपने पुराने तरीक़ों और बड़ों के तरीक़ों पर ही चलते हैं। और ये आज कल भी हमारे अंदर ये चीज़ मौजूद है कि लोग नबी कुरान और हदीस को छोड़ करके अपने या अपने बाप दादाओं के तरीक़ों पर चलना पसंद करते हैं। दूसरा पॉइंट आज के खुलासे का कि शहीद जो हैं, शहीदों के बारे में बताया गया कि वो ज़िंदा हैं मगर तुमको शऊर नहीं, तुम्हारी अकल वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, तुम्हारी अकल ये नहीं समझ सकती। इसलिए बिला वजह गैब की बातों से बंदे को बहस करने से बचना चाहिए। ये तो एजाज़ है उनके लिए और ये बरज़खी ज़िंदगी का मामला है जो अल्लाह के अलावा किसी को मालूम नहीं। तीसरा पॉइंट बैतुल्लाह का हज और उम्रा करना और सफ़ा मरवा के दरमियान चक्कर लगाना, इसको कहा कि गुनाह नहीं है। आप अगर गौर करेंगे दीन इस्लाम की जितनी भी इबादत हैं उनके बारे में कहा गया कि आप ये काम करेंगे तो आपको इतना अजर मिलेगा, ये काम करेंगे तो इतना अजर मिलेगा। लेकिन सफ़ा मरवा के चक्कर लगाने वालों को कहा गया कि अगर तुम इसके चक्कर लगाओगे तो तुम्हें कोई गुनाह नहीं। वजह क्या है, हमने कभी गौर नहीं किया, सोचा नहीं। दरअसल सफ़ा पर और मरवा पर बुत थे, लोग उन बुतों की वजह से चक्कर लगाते थे। इस्लाम से पहले उन्होंने दीन इब्राहीमी अलैहिस्सलाम का ये हाल कर दिया, तो दीन ने शिरक वाली जगहों पर जाने से मना कर दिया। लेकिन जब उम्रे का तरीका आया तो सहाबा किराम ने फरमाया कि आपने तो हमें शिरक वाली जगहों पर जाने से मना किया है, लिहाजा अब क्या हुक्म है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं, तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि बेशक सफ़ा मरवा के दरमियान चक्कर लगाने पर तुम्हें कोई गुनाह नहीं। यानी अगर कोई हज और उम्रे का इरादा रखता है, फमन हज्जल बैत अव अतमरा, अगर कोई हज या उम्रे की वजह से चक्कर लगा रहा है तो इस पर उसको कोई गुनाह नहीं। लेकिन अगर कोई उन बुतों की वजह से चक्कर लगा रहा है तब वो गुनाह कर रहा है। यानी दीन ने उसूल और कायदा बता दिया कि जहाँ पर शिरक हो और वो शिरक अभी तक बाकी वहाँ पर नहीं जा सकते, लेकिन अगर शिरक को ख़त्म कर दिया जाए, वो जगह शिरक से और शिरक वाले काम करने वाले लोगों से पाक कर दी जाए, तो ऐसी जगह पर जाने में फिर कोई हरज नहीं। लेकिन अगर शिरक मौजूद है या शिरक होता रहे फिर वहाँ पर बंदे को नहीं जाना चाहिए। चौथा पॉइंट ये है कि अल्लाह का शरीक बनाकर लोग उनसे वैसी मोहब्बत करते हैं जैसा कि अल्लाह ताला से करनी चाहिए थी। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, एक मोमिन बंदे की जो अल्लाह से मोहब्बत है वो इतनी शदीद तरीन होनी चाहिए कि वो सारी मोहब्बतों पर गालिब आ जाए, हत्ता कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा मोहब्बत हो। ये ईमान का तकाजा है। लेकिन आज लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो बयान करते हैं और उसके अंदर भी गुलूब शामिल होता है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत पर बात करते हुए बहुत ही कम लोगों को देखा गया। ईमान का मतलब ही ये है कि जिस अल्लाह पर ईमान ले आए हो, यकीन कर लिया है, तो उस अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करना है। उसके बाद हमें जो पांचवा पॉइंट आज की मजलिस में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत की निशानियाँ बयान की, ज़मीन व आसमान की पैदाइश, रात दिन का चलना, एक दूसरे के बाद आना, सूरज और चाँद का निकलना, कश्तियाँ और इस तरह और कई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी निशानियाँ बयान फरमाई। उसके बाद छठा जो पॉइंट है वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अनज़लल्लाह, और जब उनसे कहा जाता है कि तुम उस चीज़ की पैरवी क्यों नहीं करते जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम पर नाज़िल की है, तो कहते हैं हम उसकी पैरवी करते हैं जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे बाप दादा भी गुमराह और बेअकल हैं, यानी अगर अकल होती तो हक़ को कबूल कर लेते। जैसा कि आजकल अहले बिदअत भी ऐसा ही करते हैं, वो कहते हैं कि हमें अपने बाप दादाओं का जो तरीका है वो कुरान और हदीस के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर लगता है। तो ऐसे लोगों की मिसाल अल्लाह ने फरमाया जानवरों की तरह है जो अपने चरवाहे की सिर्फ आवाज़ सुनते हैं, वो बहरे गूंगे अंधे हैं, उनको अकल नहीं।
7वां पॉइंट, हक को छुपाना, थोड़ी थोड़ी कीमत और दुनिया के बदले में, यानी हक पता, सही मसले का पता है लेकिन दुनिया और अपने मफाद और अपनी इज्जत के लिए उस हक को छुपा देना। दरअसल वो हक को नहीं छुपा रहे इस दुनिया के लिए, बल्कि वो अपने पेट में आग को बर रहे हैं। 8वां पॉइंट, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू, ये आयत बिर कहलाती है। इसमें तमाम अहकामात इजमाली तौर पर मज़कूर हैं, अकायद, इबादात, मामलात, माशरत और अखलाक। 9वां पॉइंट ये है कि क़िसास को फ़र्ज़ करार दे दिया गया। क़िसास का मतलब है कि अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो कत्ल के बदले में कत्ल किया जाए, और फरमाया इसी में तुम्हारी ज़िंदगी है। लेकिन आज मुसलमानों के मुआशरों ने और हुक्मरानों ने इस क़िसास को ख़त्म कर दिया, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सऊदी अरब वालों को ये हदायत दी और उनको तौफीक दी, उन्होंने क़िसास को बरकरार रखा, जिसकी वजह से आज लोगों की इज़्ज़तें महफूज हैं। 10वां पॉइंट ये है कि माह रमज़ान के रोज़े, कि माह रमज़ान जब आ जाए तो उसके रोज़े फ़र्ज़ करार दे दिए जाए, जिसका मकसद खौफ खुदा पैदा करना और आर्जी मरीज़ और मुसाफिर के लिए इसमें रुख्सत है जो बाद में क़ज़ाई अदा करेंगे। पहले रमज़ान की फ़र्जियत बतलाई, फिर रमज़ान के मसाइल, और फिर ये बताया कि कुरान का जो नुज़ूल है वो वाज़ेह दलाइल के साथ हुआ, और ये वो कुरान है जो हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली किताब है। इसके बाद दीन को आसान, यानी अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तंगी वाला मामला नहीं फरमाता। उसके बाद दुआ, और फरमाया कि दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करने वाला है, यानी अल्लाह से मांगा जाए। जिस तरह रमज़ान के रोज़े फ़र्द है, इस तरीके से हफ्तावार भी रोज़े हैं, सोमवार और जुमेरात का रोज़ा, और महीनावार भी रोज़े हैं, अय्याम बीद 13, 14 और 15 का रोज़ा। इसी तरीके से सालाना रोज़ा भी है, यौम अरफा का रोज़ा जो हज ना कर रहे हों, और 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा। जिस तरीके से सालाना रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, ये बाकी सुन्नत हैं। इस तरीके से कि रमज़ान की रातों में इसके बाद मियाँ बीवी का मिलना उसको हलाल करार दे दिया गया, और उसको एक दूसरे का जिस्म करार दे दिया गया। रोज़ों के अहकाम के फ़ौरन बाद लोगों का माल गलत तरीके से खाने से मना किया गया, रिश्वत, चोरी, धोखे वगैरह से। उसके बाद 11वां पॉइंट है हज बैतुल्लाह करना, ज़ुल्हिज्जा के मुकर्रर तारीख़ों में बैतुल्लाह की ज़ियारत का कसद करके आना। आप जानते हैं कि इस्लाम का ये 5वां रुकन है, मगर ये बालिग हो जाने के बाद इस्तिताअत हो तो फ़ौरन और जल्दी हज करे, और अगर हज की इस्तिताअत होने के बावजूद हज नहीं करता तो चाहे वो यहूदी मरे या ईसाई मरे। हज का इहराम बांधने के बाद तवाफ़ ज़ियारत करने तक बीवियों के साथ ताल्लुक़ कायम नहीं करना, और लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मुआफ़ करना है, और सफ़र ख़र्च ले करके निकलना है। और बेहतरीन सफ़र ख़र्च जो है वो खौफ खुदा है, तकवा है। खौफ खुदा अगर आ जाए तो हमें हमेशा मुआफ़ी को पसंद करेंगे, ज़्यादती नहीं करेंगे। खौफ खुदा हो तो हराम काम नहीं करेंगे, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर किसी शख्सियत की ताज़ीम नहीं करोगे, और गुलू हद से ज़्यादा नबियों का, इमामों का, वलियों का मकाम नहीं बढ़ाओगे। खौफ खुदा होगा तो हलाल तरीके से कमाए हुए माल से हज करोगे। बलूगत से पहले हज किया है तो बालिग होने पर, इस्तिताअत आने पर दोबारा हज करना होगा, फ़र्जी हज। और बहुत अहम बात, हज और उम्रा करने वाले हमारे अक्सर भाई, जो 90 से 95% अगर कहा जाए तो गलत नहीं, वो हज का और उम्रे का तरीका सीख करके नहीं आते, पढ़ करके नहीं आते, प्रैक्टिस करके नहीं आते। इसको शायद उन्होंने खेल या सैर व तफरीह का मकान समझ रखा है, तो फिर हज उम्रे में बड़े उनको मसाइल पेश आते हैं। मुसलमान पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाएं और शैतान के रास्तों पर ना चलें। इसके बाद हमें जो 12वां पॉइंट है कि मुनाफिक की निशानियां जिक्र की गई। अल्लाह को गवाह बनाता है, बार बार कस्में उठाता है, सख्त झगड़ालू है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका वो हाथ से नहीं जाने देता, ज़मीन में फसाद करने की कोशिश करता है, वो खेती और नस्ल को तबाह करता है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फसाद को पसंद नहीं करता। 13वां पॉइंट है शराब और जुआ बहुत बड़ा गुनाह है, थोड़े से फ़ायदे के बदले में तुम इतना बड़ा गुनाह ना करो।
14वें पॉइंट में निकाह और शादी की जो पहली शर्त है वो ईमान है, मगर आज अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा कमा लेने को अच्छा रिश्ता समझा जाता है, चाहे वो बेनमाजी हो, चाहे वो मुशरिक हो, चाहे वो कब्रों का पुजारी हो। ऐसे बंदे को बेटी दे देना फ़ख्र समझा जाता है, मगर एक दीनदार को बेटी देना, इस पर हम कभी गौर नहीं करते। ये सोचते हैं कि शायद वो भूखी मर जाएगी, लेकिन दीन ने दीन वाले बंदे को इख्तियार करने का हुक्म दिया। इस वजह से आज निकाह मुश्किल हो गया और जिना को आसान कर दिया। बीवी बच्चों के हकूक़ का ख्याल करना और वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना शादी के बाद ये मामला होना चाहिए, ताल्लुकात तोड़ नहीं लेना चाहिए जैसा कि नौजवान मर्द औरतें करते हैं। 15वां पॉइंट, हैज़ के जो मसाइल हैं वो बयान किए गए कि ये एक गंदगी है, लिहाजा तुम इन दिनों में अपनी ख़वातीन के पास ना जाओ। 16वां पॉइंट, तलाक के अहकाम जिक्र किए गए कि अगर तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता तो दीन कहता है कि तुम उससे तलाक लेकर के अलग हो जाओ, मगर एक दूसरे का एहतराम करो और आपस में एहसान करना ना भूलो। मगर आज जितनी मुस्लिम माशरे में तलाक़ें होती हैं उनमें हमेशा के लिए एक दूसरे को दुश्मन समझ लिया जाता है, हत्ता के बाद मौक़ों पर कत्ल व गारत चल पड़ती है। 17वां पॉइंट, ऐसा क्यों होता है कि वालिदैन दोनों तरफ अपने लड़के और लड़की की जो है वो तरबियत नहीं करते, जिसका नुकसान ये होता है कि वो फिर एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ बैठते हैं और एक दूसरे के हकूक़ को पूरा नहीं करते, और बुग़्ज़, हसद और तकब्बर और नाक ना कट जाने का ये जो डर है, इस वजह से वो अपना घर उजाड़ लेते हैं। इसके बाद इद्दत के अहकाम जिक्र किए गए, वो मुद्दत जिसमें औरत आगे शादी ना कर सके, नहीं कर सकती। एक मुतल्लिका औरत की इद्दत 3 तरह की है। हामिला है तो बच्चे की पैदाइश तक इद्दत गुजारेगी, और जिसको मेंसेस है दुरुस्त अच्छे तरीके से आता है वो 3 मेंसेस तक इद्दत गुजारेगी, और जिसको मेंसेस सही से नहीं आते वो 3 माह तक इद्दत गुजारेगी। मगर जो औरत बेवा हो जाए वो 4 महीने और 10 दिन इद्दत गुजारेगी। अगर बेवा हामिला है तो बच्चे की पैदाइश तक इद्दत गुजारेगी। जो इसके बाद वाला पॉइंट है 18 नंबर, उसमें नमाज असर जो दरमियान वाली नमाज है, 5 नमाज़ों के दरमियान में आती है, इसकी हिफाजत का हुक्म दिया गया। जिसने इसको ज़ाया कर दिया गोया कि उसने सब कुछ ज़ाया कर दिया गया, गोया कि उसका माल, उसके बीवी बच्चे सब कुछ उससे छीन लिए गए। आखिरी पॉइंट वाक़या तालूत और जालूत है। तालूत बनी इसराइल के ख़ानदान में एक बादशाह ने हमला किया और उनका सब कुछ लूट लिया, हत्ता कि ख़वातीन को ग़ुलाम बना लिया। तो कुछ नौजवान बाहर खड़े हुए, फिर उन्होंने आपस में मशवरा किया, इकट्ठे हुए, लेकिन उनके दरमियान में इख्तिलाफ पैदा हुआ कि अमीर किसको बनाया जाए, किसको सिपह सलार बनाया जाए। तो इस इख्तिलाफ की बुनियाद पर वो दूसरे एक महल्ले के नबी के पास गए। तो नबी ने अल्लाह के हुक्म से उनको बताया कि तुम्हारा जो सिपह सलार बने वो तालूत है। लेकिन तालूत एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, इस वजह से मुआशरे के लोगों ने उसको कबूल करना मुनासिब ना समझा, लेकिन आखिर में उनको कबूल करना पड़ा। लेकिन दिल से कई लोगों ने कबूल ना किया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका फिर इम्तिहान लिया। जब वो जालूत के साथ लड़ाई करने के लिए जाने लगे, रास्ते में नहर आई तो हुक्म दिया कि जो इस नहर का पानी ले या पिए वो मुझसे नहीं, और जिसने पानी ना लिया वो मुझसे है। तो थोड़े लोगों के अलावा बाकी सब ने पानी पी लिया। जब नहर पार हो गई तो ईमान ना लाने वाले कहने लगे कि हम तो जालूत से लड़ाई करने की ताकत नहीं रखते, मगर जो मोमिन थे, अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा कि हम लड़ाई करेंगे। कितनी ही थोड़ी जमातें बड़ी जमातों पर अक्सर गालिब आती हैं, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जालूत को दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया, जो अभी नबी नहीं थे बल्कि एक नौजवान फ़ौजी, एक सिपह सलार थे, फ़ौजी साथी थे, एक पुलिस मैन थे, सोल्जर थे। इस वजह से जब उन्होंने इसको कत्ल किया तो वो कौम के हीरो बन गए और तालूत की क़ियादत में मुस्लिम हुकूमत कायम हो गई। आखिरी पॉइंट ये है कि इताअत अमीर हर हाल में ज़रूरी है, जो मुत्तहिद होने के अंदर छुपी हुई है। आज भी मुसलमान अगर पुख्ता ईमान के साथ और अल्लाह के साथ यकीन करके और आपस में मुत्तहिद और मुखलिस हो करके कोई काम करना चाहें तो मुसलमानों को कभी कोई ताकत गिरा नहीं सकती। मगर आज मुसलमानों ने इत्तेफाक व इत्तेहाद करना, मुत्तहिद होना और अल्लाह उसके रसूल के तरीक़ों को छोड़ना और अल्लाह पर ईमान न लाना, उस पर यकीन न रखने की वजह से आज मुसलमान परेशानी के आलम से गुज़र रहे हैं।
وما توفیقی الا باللہ.